माँ, जिस व्यक्ति का भौतिक शरीर रुग्ण है, क्या वह ध्यान योग हो सकता है? हाँ, निश्चित ही। ध्यान आत्मा की दिव्य अवस्था है। आत्मा की दिव्य अवस्था के लिए शरीर का रोगी होना या शरीर का स्वस्थ होना मायने नहीं रखता। स्वस्थ होने पर ध्यान में एक लंबे समय तक बैठ सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर आप रोगी हैं तो भी आप ध्यानी हो सकते हैं, क्योंकि ध्यान आपको बुद्धि के, मन के, चित्त के, इंद्रियों के और शरीर के पार ले जाता है। जब आप इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, चित्त के तथापि शरीर के पार पहुंच जाते हैं, तब आप ध्यान में स्थित हैं। और उस समय शरीर रोगी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंद्रियां रोगी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी स्थिति में स्थित हो जाता है। और अगर ऐसे में वो संकल्प करेगा तो निश्चित रूप से उसका रोग भी ठीक हो जाता है। हो सकता है विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से कहा था, आपके कंठ में कैंसर है और आप इतनी भयंकर पीड़ा भोग रहे हैं, तो आप स्वस्थ होने का संकल्प क्यों नहीं कर देते? तब रामकृष्ण देव ने कहा, विवेकानंद, अगर मैं प्रारब्ध वसात संकल्प करूँगा शरीर के लिए तो मेरी इंद्रियां और मेरा मन और बुद्धि सक्रिय हो जाएगा, तथा जीता हुआ मन वाला मैं अपने शरीर के लिए अगर संकल्प करूँगा तो मेरा नया प्रारब्ध बन जाएगा। और मैं प्रारब्धों को काट रहा हूँ, मैं प्रारब्धों को इसी जन्म में पूरा कर रहा हूँ। इसीलिए मैं अपने शरीर के इस कष्ट को, इस भोग को संकल्प के द्वारा नष्ट नहीं कर सकता। तथापि ये मेरे आनंद में बाधा नहीं है, क्योंकि मेरा आनंद मेरे ध्यान से मेरे भीतर ही प्रकट होता है। तो मुझे लगता है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। साथ हो। नहीं डरेंगे तो परमात्मा का तो भय होना ही चाहिए ना? हाँ, परमात्मा का भय होना ही चाहिए। लेकिन अगर भय के कारण आप पाप करना छोड़ रहे हैं तो आपने पाप करना छोड़ दिया, पर आपने पाप करना नहीं छोड़ा है, आपसे पाप करना छुड़वाया गया है। एक है आपने उसको छोड़ दिया, एक है आपसे छीन लिया गया। आपने छोड़ा नहीं है, आपसे छीन लिया गया है, अब आप कर नहीं सकते हैं। तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अगर भय रहित होकर आप पाप नहीं करते हैं तो आपने पाप करना छोड़ा। लेकिन अगर आप भय के कारण कोई पाप नहीं कर रहे हैं तो आपने पाप छोड़ा नहीं है, आपसे छुड़वाया गया है कि अगर नहीं छोड़ेंगे तो आपको सज़ा दी जाएगी। आपने उस भय के कारण छोड़ा है। तो इन दोनों अंतरों को समझिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या अर्थ है। राधे राधे। माँ, मन को कैसे जीता जा सकता है? मन को जीतने के लिए आपको पहले मन को समझना होगा, पहले उस मन को देखना होगा। अगर आप अपने मन को देखेंगे नहीं, अगर आप अपने मन को समझेंगे नहीं तो आप जीत नहीं। जैसे आप कोई मैच खेलते हैं ना, तो आपको मैच खेलते समय भी जो सामने वाली टीम है उस खिलाड़ियों को देखना पड़ता है कि वो कहाँ कौन सी गलती करते हैं, तब आप अपने आप को जीत के लिए तैयार करते हैं कि वो सामने वाली टीम का जो खिलाड़ी गलती करता है वो गलती को मुझे
दोहराना नहीं है और मुझे उसकी गलती को भुनाना है, मुझे उसकी गलती का फायदा उठाना है, तब आप उस मैच को जीत पाते हो। ऐसे ही जब युद्ध लड़े जाते थे तो पहले सामने वाले राजा की सभी चीज़ों को देखा जाता था, उसके शस्त्रों को सबको पता किया जाता था कि आखिर माजरा क्या है, सामने क्या वो है। तो जब सामने वाले की ताकत और वो सब चीज़ें समझ में आ जाती थी तो युद्ध जीतना आसान हो जाता था। इसीलिए पहले मुखब्बर लगते थे, खबरी लगते थे, वो बताते थे। तो आप अपने मन को जीतना चाहते हैं तो आप अपने मन पर खबरी छोड़िए, अपने मन पर मुखब्बरी करिए, देखिए कि उसकी क्या कमजोरी है, फिर उसकी कमजोरी का फायदा उठाइए, फिर उसकी कमजोरी पर ही उसको दबाइए। और जहाँ आप उसकी मन को देखना शुरू कर दिए, जहाँ मन को समझने लग गए और आपको पता चल गया कि ये मन की ये वाली बात है, तो बस सोई आप हावी पड़ जाओगे और उसी समय आप मन को जीत लोगे।